हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है शनिवार का, तो आज तो सत्संग का दिन रहता है, तो वही सत्संग के लिए रेडी हुई हूँ मैं। और आज सत्संग मंदिर में नहीं, कहीं और है मंदिर ही में, पर थोड़ा सा आगे वाले मंदिर में है। आप ब्लॉग में बने रहिएगा तो आपको आगे पता चल जाएगा कि कहाँ हम आज सत्संग करने जा रहे हैं। और देखिए, भगवान की जो इच्छा होती है वो ही होता है। कल कल मेरी अचानक तैयारी हो गई रात के 8 बजे की, बाहर जाना है करके। और मैं सोची चाह अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो सत्संग स्किप हो जाएगा, आज सत्संग में मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे वहाँ कैंसिल हो गया जाना। तो सत्संग में जाना था, इस कारण वहाँ कैंसिल हो गया। मेरा मन अंदर से बहुत वो हो रहा था कि आज मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगी, आज मैं सत्संग में नहीं जा पाऊंगी करके। और मंदिर में हो रहा है हनुमान जी के, तो इस कारण मेरे को स्किप करने का मन नहीं हो रहा था। मैं सोची अब यहाँ भी जाना ज़रूरी है, तो चलो अब हम कहे नहीं जाएंगे करके। पर सुबह फिर मेरा जाना कैंसिल हो गया, तो फिर मैं अब सत्संग में जा रही हूँ। और भगवान की इच्छा थी कि तुम सत्संग में जाओ, तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं सत्संग में। और सत्संग का आनंद दिलवाते हैं आपको। और सत्संग का जो रस है ना, वो पीजिएगा आप, और बने रहिएगा ब्लॉग में, तो आपको सत्संग का आनंद आएगा। और भगवान के दर्शन भी कराऊंगी मैं। और चलिए अब सत्संग में चलते हैं। और ये सब लोग आ गए हैं मंदिर में। देखिए जरा, यहाँ से हमको थोड़ा सा दूर जाना है। देखिए ये गाड़ी आके खड़ी हो गई है, गाड़ी से जाएंगे। अरे मैं जब और कार में तो इतने सारे लोग एक साथ नहीं बनते, और फिर वो दोबारा छोड़ के वो फिर आते, जब तक टाइम हो जाता। और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो हमने एक टैक्सी की, और बाकी जितने बचे लोग थे हम लोग टैक्सी में निकल गए, क्योंकि अगर वो फिर छोड़ के कार से आएंगे तो हम लोग लेट हो जाएंगे करके, इस कारण। और ये देखिए हम पहुंच गए थे मंदिर के प्रांगण में, ये देखिए। और आज होना हनुमान घाट में सुंदरकांड, आज हनुमान घाट में सुंदरकांड होना है, तो हम लोग आ गए थे हनुमान घाट। ये देखिए हनुमान घाट का प्रांगण है ये करिए हनुमान जी के दर्शन, हनुमान घाट के हनुमान जी के दर्शन। ये बहुत ही सिद्ध मूर्ति है यहाँ पर भी, तो देखिए दर्शन करिए आप लोग भी, और भगवान को प्रणाम कीजिएगा। और हमारा सुंदरकांड पाठ शुरू हो गया था। वैसे 3 बजे शुरू हो जाता है, पर गर्मी के कारण ना 3:30 बज गए थे हमको यहाँ आने में और शुरू करने में। अब शाम के वक्त थोड़ा सा लेट हो ही जाएंगे, क्योंकि गर्मी का समय है ना, इसलिए थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं। और ये देखिए ये सुंदरकांड हो करके हम हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं ना, वो कर रहे थे। हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। सुंदरकांड समाप्त होने पर थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, श्री राम जय जय राम। फिर इसके बाद हनुमान चालीसा पूरी करते हैं। हनुमान चालीसा पूरी करने के बाद फिर प्रसाद लगेगा, प्रसाद के बाद फिर आरती होगी। इसके बाद आरती के बाद फिर विसर्जन, विसर्जन के बाद फिर जो भी हम करते हैं रामायण का विसर्जन के बाद फिर थोड़ा 15-20 मिनट पर क्या आधा ही घंटा लग जाते हैं रामायण समाप्त होने के बाद। तो थोड़ा सा शाम के हम लेट हो गए थे, 6:30 करीब बज गए थे, क्योंकि शुरू ही हमने लेट किया था धूप की वजह से। और इसके बाद देखिए आरती होने लगी थी, और तर्ज ऐसा लगा लेते हैं ना कि जिसमें रामायण की आरती भी हो जाए और हनुमान जी की आरती भी हो जाए। और यहाँ देखिए जरा, बिल्कुल नर्मदा जी दिखती हैं, वहाँ मंदिर में पूजा करते रहो, बिल्कुल नर्मदा जी दिखती हैं वहीं से। फिर आरती के बाद हमने प्रसाद लिया, और हमने सोचे कि चलो नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। पर यहाँ देखिए ताला लगा था, क्योंकि ये वाला घाट ना बहुत गहरा है, इस कारण ताला डाल देते हैं।
और मंदिर में दर्शनार्थी तो आते रहते हैं और शायद कोई उधर ना जाए करके ताला डाल देते हैं, बहुत अच्छा है, तो हमने वहाँ से नहीं गए। इसके उस तरह बाहर से भी रास्ता है नर्मदा जी जाने की, पर हम नहीं गए फिर वहाँ से। और ये देखिए यहाँ जो भोलेनाथ बैठे हैं, इसके पहले मैं दिखाई हूँ यहाँ पर जो भोलेनाथ की मूर्ति यहाँ पर, और सभी लोग बैठ के देखिए प्रसाद खा रही हैं यहाँ पर, बड़े आराम से थोड़ी देर प्रसाद खाएंगे, क्योंकि सुंदरकांड में ना थोड़ी सी थकान हो जाती है, क्योंकि लगातार कहना पड़ता है, उसमें बीच में नहीं रुकते, तो सब आराम से बैठ के प्रसाद खाएंगे। अपना अपना सब जो सामान रहता है जो हम ले जाते हैं, ढोलक वगैरह, वो पूरा रखना पड़ता है। और फिर देखिए थोड़ा सा बाहर निकल के हम लोगों ने अच्छे अच्छे पिक लेना शुरू कर दिए थे। वहाँ पेड़ ना बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे, तो सभी लोग फोटो ले रहे थे। अब एक बाहर जाओ ना तो थोड़ा सा शौक हो जाता है कि हम अच्छे अच्छे पिक वो कर लें करके। और फिर इसके बाद फिर मैं आई थी जो, और ये हैं स्वामी सीताराम जी महाराज। ये इनकी पूरी ड्रेस वाइट रहती है। यहाँ इनका ये जो दिख रहा है ना, ये कुआं है, ये यहाँ से ये पहले पानी खींचते थे, ये कुआं ढाक दिया गया है इसको। इधर एक कमरा था तो यहाँ कुछ रहा होगा, और इधर से इनका जो है ना ये तालाघर था। ये यहाँ से ये जो नीचे ये ताला दिख रहा है ना, यहाँ ये समाधि में बैठते थे। और ये जो है ना इनका शयन कक्ष है, ये देखिए ये। और यहीं से नर्मदा जी का के दर्शन भी किया करते थे। ये जो नर्मदा जी दिख रही, जाली लगी सभी खिड़कियों में, ये यहाँ से नर्मदा जी भी दिख रही हैं। यहाँ इनका ना समाधि स्थल, समाधि में बैठे रहते होंगे। यहाँ नीचे नहीं उतर रही हूँ मैं। संगीता आजा बेटो, ये पियोगे? फैंटा पियोगे? बेटो आजा, आओ आप ले लो। और देखिए सभी महिलाएं फिर बाहर प्रांगण में निकल गई थी, हम लोग निकलने के लिए बाहर अब जाने के लिए। फिर देखिए जरा सब लोग फ्रिंटा पी रहे थे, देखो फ्रिंटा पीते पीते भी चेयर्स कर रहे हैं सब लोग, देखिए जरा बड़ा अच्छा लगता है जब बाहर निकलो। और हम सब महिलाएं जो है ना हर चीज़ में एक आनंद का बहाना ढूंढ लेती हैं। सत्संग तो करते हैं और सत्संग के बाद भी पूरा एंजॉय करते हैं। देखो चेयर्स कर रही हैं सब लोग और ठंडा पी रही हैं सब लोग, देखिए जरा। और सही बात तो ये है कि हर समय हर वक्त एक एक खुशी का बहाना ढूंढ लेना चाहिए। जीवन का सही पूछी जाए तो जीवन का सही अर्थ यही है, भगवान का भजन करिए और हर काम में खुशी का बहाना ढूंढिए और हर समय खुश रहना चाहिए, क्योंकि ना जीवन क्षण भंगुर है। जीवन का एक एक क्षण अगर अपन खुशी से बिताएं ना तो बहुत बढ़िया। और ये हम बाहर निकल गए थे जाने के लिए, और देखिए अब जितने लोग गाड़ी में आते हैं गाड़ी में जाएंगे। टाइम हो गया था 6:30 बजे का। और फिर इसके बाद देखिए ज़रा घर में आके 6:30 बजे मेरे को चैन नहीं रहती, 6:30 बज गए थी। और मैं एक गमला लाई थी तो उसमें मुझे मिट्टी डालना था तुलसी के लिए, तो वही मैं इसमें ना कंकड़ वाली मिट्टी थी, गिट्टी वाली, तो उसको मैं चाल रही थी, चलना से चाल रही थी, गेहूँ वाली चलना से, कि साफ मिट्टी डालूंगी तुलसी वाले घड़ा में करके, तो वही मैं चाल रही थी। और मेरे को ना कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी काम हो, बस गलत काम नहीं होना चाहिए। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं रहती कोई काम में। तो मैं ऊपर वाले छत में गई थी और ये मिट्टी को चाल रही थी कि साफ मिट्टी डालूंगी तुलसी के गमला में करके, तो तुलसी अच्छी होगी। अब फिलहाल अभी तो पता नहीं लगेगी तुलसी, पर देखती हूँ, अब बीज डाल दूँगी शायद लग जाए। और ये ना मैं मिट्टी को कुचल रही थी, कुचलूँगी तो साफ मिट्टी अपने चलना में आ जाएगी और साफ निकल जाएगी करके, क्योंकि ढेले थे मिट्टी के, इस कारण में मिट्टी को कुचल रही थी और ये चलना से चाल रही थी। क्योंकि अगर मैं ढेले वाली गिट्टी वाली मिट्टी डाल दूंगी ना तुलसी के गमला में ना, तो फिर वो तुलसी अच्छे से नहीं होगी। इस कारण मैं सोची चाल लेती हूँ तो बड़े बड़े जो भी पत्थर हैं वो निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन की मिट्टी रखी थी और मिट्टी की थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है। वैसे मैं एक बोरी में भर के रखी थी, पर ये मटका में ना मिट्टी रखी थी तो इस मटके में पौधा नहीं लगा था,
तो मैं सोची चलो इसी का उपयोग कर लेती हूँ करके। और ये हनुमान घाट से सत्संग से आने के बाद, सत्संग से आई, फटाक से कपड़े चेंज करी और फिर मैं ये काम में लग गई थी कि अगर रोज़ रोज़ सोचती रहूँगी ना तो नहीं हो पाएगा। 2 दिन से सोच रही थी मैं ये, पर नहीं हो पा रहा था। और देखिए ये वाला गमला लाई हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तुलसी तो पहले से थी पर मुझे ये गमले की शौक थी, तो ये गमला लेके आई हूँ। पर मिट्टी अभी नहीं डाली हूँ, अभी डाल रही हूँ मिट्टी। तो इसी के लिए मैंने मिट्टी साफ़ की थी। अब तुलसी का लगना अभी तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी पौधे नहीं मिलेंगे। और ये डाल रही थी मैं इसमें, खूब ऊंचाई पड़ता है तो मैं नीचे ना स्टूल रखी थी, क्योंकि उतने ऊंचे मेरे से नहीं बन रहा था। ये गमला कैसा लग रहा है आप मुझे बताइए ज़रूर। पहले वाला गमला भी था पर वो भी अच्छा था, पर मेरे को ये वाली डिजाइन का चाहिए था। मेरे को ना थोड़ा सा और अच्छा वाला चाहिए था। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। सब लोगों को